साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र जो है कैसे लिख कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में प्रार्थना पत्र से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा जो 4 या 6 नंबर का होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि प्रार्थना पत्र जो है वो कैसे लिखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जब भी किसी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हम एक प्रार्थना कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होता है सेवा में, सेवा में। अब हम जिस किसी को भी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और हमें फीवर आ जाता है, तो हम 2 या 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो स्कूल में हम किसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे? किसी अध्यापक को लिखेंगे या प्रधानाचार्य को लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद हम जिसको भी प्रार्थना पत्र लिख रहे होते हैं उनका पद लिखेंगे, यानी कि सेवा में श्रीमान। किसको लिख रहे हैं? मान लीजिए प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाचार्य, यहाँ पे लिखेंगे महोदय। ठीक, इतना करने के बाद अब हमको, जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमें उस कॉलेज का नाम भी लिखना पड़ेगा। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज का नाम था फेयर कमेटी इंटर कॉलेज। कॉलेज का नाम लिखने के बाद जो उस कॉलेज का एड्रेस है वो भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। एड्रेस था मकनपुर, जो कि कानपुर नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, एड्रेस और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, अब ये सब डालने के बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय। विषय में हम क्या लिखेंगे? जिस विषय के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम 2 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। विषय लिखने के बाद अब हम कुछ लाइनें लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, सबसे पहले हम नाम भी लिखेंगे, जैसा कि मेरा नाम है शिवम गुप्ता। देखो, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहे हैं, बाकी आप जब भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आप अपनी ही डिटेल सारी डालेंगे, यानी कि अपना ही नाम, अपना ही पता, अपने ही कॉलेज का नाम, सब कुछ अपना ही डालेंगे। तो मेरा नाम है शिवम गुप्ता, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शिवम गुप्ता। मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं कक्षा, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का आपको नाम भी लिख देना। मैं क्लास यानी कि कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक, इतना लिखने के बाद ये मुझे कल रात में अचानक तेजी से बुखार आ गया, या बुखार है या आ गया, जिसके कारण मैं स्कूल या कॉलेज आने में असमर्थ रहूंगा। ठीक, मान लो स्कूल ही लिखेंगे, आने में असमर्थ रहूंगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें या छुट्टी देने की कृपा करें। 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें।
ठीक है, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। अब आपको लिखना है आपका नाम, यानी कि आपकी अपनी डिटेल में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम दिनांक डाल देंगे। ठीक, जो भी तारीख हो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस भी तारीख को प्रार्थना पत्र देना हो वहाँ पे तारीख लिख देना है। और नीचे यहाँ पे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना। ठीक, जैसे कि मेरा नाम है शिवम गुप्ता। इतना डालने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे कक्षा, यानी कि हम कक्षा 10 के छात्र हैं तो 10 लिखेंगे। इसके बाद आप अपना रोल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि कई बार क्या होता है एक ही नाम के 2 व्यक्ति होते हैं लेकिन उनका रोल नंबर अलग होता है, तो यहाँ पर रोल नंबर लिखना बहुत ही जरूरी। मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या, जो भी आपका रोल नंबर हो वो लिख देंगे। मान लो हमारा रोल नंबर 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे बस। तो आपका जो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र था वो मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया है। अगर आप इतना लिखेंगे या किसी एग्जाम में आता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।